हेलो आप सभी को छोटा सा एनर्जी अपडेट मैं आपको देने आई हूँ अभी। यहाँ पे बेसिकली लैक ऑफ ट्रस्ट जो है डीएम साइड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो मैस्कुलाइन एनर्जी से जो भी डील कर रहा है वो लैक ऑफ ट्रस्ट में जा रहा है। और कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहे होंगे जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज़ उन्होंने ले ली है। हो सकता है उनके कोई ऐसे एक्स या थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं, ऐसा कोई रिलेशनशिप रहा हो जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हों जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कर गए हो। तो उन चीज़ों को रिलीज़ करने का अभी टाइम है। यहाँ पे मैनिपुलेटिव एनर्जीज आ रही हैं और अपने पर्सनल गेन के लिए थर्ड पार्टीज़ ने और कार्मिक्स ने जिस तरीके से मैस्कुलाइन एनर्जी का यूज़ किया है उन्हें वो रियलाइजेशन में आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर बहुत सारी डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशंस, चीटिंग, जितनी भी चीज़ें इस तरीके से हुई हैं वो सारी मतलब आपके जो डीएम साइड से हुई हैं। और इमोशनली किसी को अनफेयर रख करके फेमिनाइन के साथ में कुछ गलत किया गया है, उनके साथ डिसऑनेस्टी की गई है, उन्हें इस तरीके से इरिटेट कर दिया गया फेमिनाइन एनर्जी को, जहाँ पे वो अपने सेल्फ लव में ही मतलब एकदम डाउन हो गई। वो कार्मिक कोई भी हो सकता है। तो ये पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक हो रही है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल जा चुका है और अपने गोल्स को लेकर के या फिर कभी लाइफ में अनफेयर रिजल्ट्स होने की वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल टूट चुका है, ट्रस्ट टूट चुका है। इस तरीके की एनर्जी है। और दूसरी तरफ यहाँ पे थर्ड चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क करने का बताया जा रहा है। कुछ कलेक्टिव्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं, उन्हें इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक्सेप्ट कलेक्टिव एनर्जी के अलावा, और वो भी उन्हें ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, ग्राउंडिंग्स कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मैस्कुलाइंस जो है वो रिलीज़ मोड में आ गए हैं और वो अपने गोल पे, करियर पे जो है ध्यान देना चाहते हैं बट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कार्मिक अटैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में आ रहे हैं सामने। कुछ ऐसे डिले, सिकनेस, इंजरी, इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके आप वेट कर रहे हो लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है, रिपीट हुए जा रही है क्योंकि एक्सपीरियंस जो है आपको जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली या फिर जो लाइफ लेसन आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। प्लान्स बनाते हो कैंसिल हो जाता है और लोग आपको नीचे दिखाते हैं या फिर आपको इग्नोर करते हैं, अनवांटेड फील कराते हैं और आप होते हो लेकिन फिर भी आपको ना होने का एहसास दिलाया जाता है। सेपरेशन की या फ्रिक्वेंट डिस्प्यूट की एनर्जीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज़ अभी ओवरऑल कलेक्टिव में जो है अप डाउन की वजह से चल रही हैं। अगर किसी को अप डाउन ज़्यादा फील हो रहा है, कलेक्टिव में बहुत सारे ऐसे फेमिनाइन एनर्जी वो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, उनका जो हायर फ्रिक्वेंसी उसके साथ वो अलाइनमेंट में है। यहाँ पे एक मैसेज है जो कि देने के लिए मेरे को गाइडेड किया गया है जिसमें है कि आप जितना हो सकेगा ना लेट गो करोगे। ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको राइट हो या रॉन्ग हो, लेकिन पीस रखना ज़रूरी है अपने माइंड में, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में पीस रखना ज़रूरी है। हमेशा क्विक डिसीजंस लेना या फिर हमेशा राइट होना, हमेशा सही होना, हमेशा स्टैंड लेना, ये नहीं होता कि आप हमेशा भिड़ जाओ। जो लेसन आपको लेना है आपको पेशेंस रख के, पीस रख के सीखना होगा। अभी की जो सिचुएशन है वहाँ पे पीस बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई गई है जिससे कि आप अपने साथ में हार्मनी में आएंगे, अपने एनर्जीज़ को पहचान पाएंगे। ठीक है, और कोई ना कोई चीज़ को लेके यहाँ पे आपको स्टैंड लेना पड़ सकता है। मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन दोनों के लिए है। कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको स्टैंड लेना पड़ सकता है, लेकिन आप स्टैंड उतना ही लीजिए जितना ज़रूरी हो। उसके बाद में आप अनहेल्दी वे में आर्ग्यूमेंटेटिव चीज़ में चले जाएंगे तो वो आपके लिए और आपकी एनर्जीज़ के लिए ही गलत होगा, तो आप लूप में फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा राइट होना ज़रूरी नहीं है। अपने पॉइंट को प्रूव करना एक लिमिट तक सही होता है, उसके अलावा बाकी जिसको जो करना है करने दो, छोड़ दो। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे वॉरियर की एनर्जी भी आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है बेसिकली कि आपको बार बार पोक किया जाएगा। यहाँ पे पोक बहुत ज़्यादा होगा, वो पोक जो है वो ट्रिगर में बदल जाएगा और आपका जो वुंड होगा, वी कैन से कि ये दिजाऊ इफ़ेक्ट टाइप्स होगा। हो सकता है 1-2 महीने, 3-4 महीने पहले, या फिर मैं ऐसा कहूँगी तो गलत भी नहीं होगा कि 8 साल पूरा जो है वो रिपीट होगा। ठीक है, तो 8 साल में जहाँ जहाँ जो जैसे वुंड आए थे, कोई भी आपका XYZ रहा होगा, कुल मिला करके आपको करना बस इतना सा है। कोई भी किसी भी तरह चीज़ आती है, पहले आप बोलते थे, उस चीज़ के लिए लड़ लेते, झगड़ लेते या फिर बिल्कुल चुप हो जाते,
दोनों का मिड वे अपनाना है। वो मिड वे यही है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट रखनी है, अपना ऑनर करते हुए, अपनी इनर नॉलेज को एकदम ऊपर रखते हुए, अपनी मेच्योरिटी लेवल को ऊपर रखते हुए आपको सिर्फ अपने पॉइंट्स बोलने हैं। अपना स्टैंड जो होता है उसे क्लियर रखना है। कोई इंसान समझता है, नहीं समझता है, कैसे करता है, क्या करता है, आपके मेंटल पीस को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए। अभी के लिए अगर ऐसे एनर्जीज़ में से आप थोड़ा बहुत भी डील कर रहे हैं तो आपके आसपास में डार्क एनर्जीज़ का फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। उसका रीज़न ये भी है कि आपके जो ट्रिगर पॉइंट्स और सारी चीज़ें हैं वो आपको डाउन करने की, मतलब एक होता है ना, बीमार को और बीमार कर दो या जो कमज़ोर है उसे और बीमार कर दो, तो नेगेटिव फोर्सेस हमेशा आपको डाउन करने के लिए काम करेगी। तो इसलिए आप अगले इंसान को भी जज मत करना, सिर्फ वो अपने हिसाब से अपना काम करती है, दूसरी सोच आप अपने हिसाब से करो। जब आप अपने पॉइंट्स रखने के बाद पेशेंस में आ जाओगे, आप चेक करो, अपने थॉट प्रोसेस को चेक करो, अपने एंगर को चेक करो कि क्यों आ रहा है, क्यों, अपने आप को क्यों पूछते रहो ऐसा क्यों हो रहा है। किसी का आंसर आपको मिल जाएगा, किसी का आंसर आपको कल परसों तरसों जब होगा मिल जाएगा। इस तरीके से करो। सेक्सुअल एनर्जीज़ यहाँ पे अगेन मैं कह रही हूँ 8 साल की एनर्जीज़ यहाँ पे सामने आएगी। सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे है क्योंकि क्या होता है ना, जो फेमिनाइन होती है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, तो सेक्सुअल एनर्जी इन सबको सप्रेस करते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाती है। तो वो लोगों की वजह से या खुद की वजह से उन एनर्जीज़ को जो एक नॉर्मल तरीके से फ्लो में होनी चाहिए उसे सप्रेस कर देती है और अपने क्रिएटिविटी को भी सप्रेस कर देती है, और इस तरीके से सोसाइटी नॉर्म्स को सबसे पहले रखती है। मतलब फेमिनाइन एनर्जी कोई भी हो सकती है, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, तो मतलब रखती है। तो इसमें क्या हो जाता है ना, जो आपका मैस्कुलाइन एनर्जी होता है उसमें वो चीज़ और ज़्यादा पॉपअप होने लगती है, और ज़्यादा वो सामने आती है। और आपका पास्ट लाइफ में भी अगर ऐसा इस तरीके से रहा है जहाँ पे आपने हो सकता है बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी में लाइफ गुजारा हो, लेकिन आपने इन सब चीज़ों में लाइफ नहीं गुजारा हो, जहाँ पे सेक्सुअलिटी हो, प्यार हो, लव हो, अनकंडीशनल लव हो, अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे नहीं रहा होगा, तो वो जो सप्रेस्ड एनर्जी है वो मैस्कुलाइन में से निकलती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल लेना है, ठीक है। इसमें आपको घिन या हीन भावना टाइप्स में मत लो, इसे बिल्कुल नॉर्मल लो। और अपने चाइल्डहुड के ऊपर या फिर जो भी आपका पास्ट रहा है, जैसे भी रहा है, इन चीज़ों को लेके उसको लिखो, कहाँ पे लैक हो रहा है वो देखो, और फिर मेडिटेशन में अपने आप को विजुअलाइजेशन में माफ़ करो और उन एनर्जीज़ को ग्राउंडेड कर दो। ये एनर्जी अपडेट अभी के लिए बहुत स्ट्रांगली मेरे पास आ रहा था ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। हो सकता है 1-2 को ही इससे मदद मिले, पर जिसको भी मिले प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।